आरबी में दीक्षांत परेड 53वीं बैच के प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों की दीक्षांत परेड है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और सीएम अशोक गहलोत ने आरपीए में मार्च पास्ट की सलामी ली है। डीजीपी उमेश मिश्रा समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस बैच में 13 महिला और 22 पुलिस अधिकारी शामिल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, तस्वीरें सीधी देखिए जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा समेत कई पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद हैं और साथ ही आरपीए में दीक्षांत परेड समारोह सीएस उषा शर्मा उनको रिसीव करने के लिए पहुंची डीजीपी उमेश मिश्रा यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर उस समय की जब मार्च पास्ट की सलामी आरपीए में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस अकेडमी की तस्वीरें। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पर शामिल हैं और इस बैच में 13 महिला और 22 पुलिस अधिकारी पुरुष अधिकारी शामिल हैं। आरपी में दीक्षांत परेड, दीक्षांत समारोह और कॉन्वोकेशन 53वां बैच प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का, जिनकी दीक्षांत परेड के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत रहे। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे जिस समय मार्च पास्ट की सलामी उन्होंने ली। तस्वीरें उस समय की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सी थी। तो 53वें बैच के प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत और पूरे परिसर में घूमकर उन्होंने सलामी ली मार्च पास्ट की। इसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीजीपी उमेश मिश्रा, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं सीएस उषा शर्मा समेत कई पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। चलिए पूरी जानकारी के साथ सहयोगी शिवेंद्र का रुख करते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिवेंद्र, 53वां बैच है प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का जिनका दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है और सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति मुख्य अतिथि के तौर पर, और क्या जानकारी, कौन कौन वहां पर मौजूद है? शिवेंद्र, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जो नए आरपीएस अधिकारी हैं उनसे सलामी ले रहे हैं। जिस में आप उनको देख सकते हैं, उनके साथ जो डीजीपी है प्रदेश के उमेश मिश्रा वो मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने के बाद ही जो कार्यक्रम है आज का वो शुरू हो गया है। अब जो आज का कार्यक्रम है उसमें मुख्य तौर से जो गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव वो मौजूद हैं। कैबिनेट खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं आज के कार्यक्रम में वो सभी मौजूद हैं। और ये 53वां बैच है जिसमें कुल 35 आरपीएस अधिकारी हैं, 22 इसमें मेल ऑफिसर हैं और 13 इसमें फीमेल ऑफिसर हैं। और आज बड़ा दिन है, सभी उन ट्रेनिंग आरपीएस के लिए जो आरपीएस में ट्रेनिंग ले रहे थे, इतने दिनों से कठिन ट्रेनिंग ले रहे थे, आज उनका जो ट्रेनिंग का समय था वो आरपीए के अंदर वो पूरा हो रहा है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, उनके पीछे जो आरपीए के डायरेक्टर अधिकारी राजीव शर्मा वो आपको नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर संबोधन होगा। हमेशा हमने देखा है कि जब भी आरपीएस अधिकारियों के ट्रेनिंग बैच को संबोधित करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो उनकी कोशिश रहती है कि जो सरकार का फोकस है खासकर पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर, उस पर जोर दिया जाए। और वही आज भी मुख्यमंत्री के संबोधन में दिख सकता है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो सामने मौजूद हैं और अब राष्ट्रगान जो है देती वो इस समय शुरू होने वाला है। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं आरपीए की तस्वीरें जहां पर प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का दीक्षांत परेड आयोजित किया जा रहा है। शिवेंद्र, और क्या खास, क्योंकि ये एक बेहद सुनहरा समय, पूरा ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद पहले एग्जाम क्रैक करने से लेकर उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड और अब आगे के लिए काफ़ी चुनौतियां, लेकिन राजस्थान पुलिस के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो और भी ज़्यादा नए संबल के साथ, क्योंकि नए कलेवर में इस दौरान राजस्थान पुलिस नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पॉसिबल है कि मन से जब संबोधन देंगे तो एक बार फिर से सराहना भी करेंगे आजकल की कार्रवाइयों को लेकर? आप बिल्कुल देखिए, फिलहाल राष्ट्रगान यहाँ पर ध्वनि के साथ बजाया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े होकर इस समय राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके से राजस्थान पुलिस ने बीते महीनों में अपनी खास कार्यशैली से पूरे देश भर में
लोगों का ध्यान खींचा है। तो जो आरपीएस अधिकारी आज यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं आरपीए में, उनके लिए एक बहुत गौरवशाली दिन है कि उनको जो देश की प्रतिष्ठित पुलिस मानी जाती है राजस्थान पुलिस, उसमें बतौर आरपीएस अधिकारी काम करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जो आरपीएस अधिकारी हैं उनका राजस्थान पुलिस में रोल भी काफी महत्वपूर्ण होता है। आरपीएस अधिकारी से अगर आप कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं तो ये तय है कि आप बाद में प्रमोशन लेते हुए न सिर्फ एडिशनल एसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, बल्कि आईजी तक भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो डिप्टी एसपी से उन्होंने आईजी तक का सफर पूरा किया है। तो आज इन सब के लिए बड़ा दिन है और सभी उत्सुक भी हैं, सभी मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए तैयार है। और खास बात ये भी है कि तमाम जो जितने मैंने आपको फिगर बताए थे 35 जो आज ऑफिसर्स हैं, इन सभी के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग गांवों से, अलग अलग कस्बों से, दूर दराज से तमाम जो परिजन हैं इन सभी अधिकारियों की, वो आरपीए में यहाँ पर मौजूद है। और आप समझ सकते हैं कि उन परिवारजनों के लिए भी कितना बड़ा दिन है जब उनके बेटे, उनके भाई, उनके परिवार का सदस्य राजस्थान पुलिस में है, और वो भी एक अच्छी रैंक पे, क्योंकि आरपीएस अधिकारी जैसा मैंने कहा कि आपको एक महत्वपूर्ण रैंक होती है, उसमें आज से वो अपने कैरियर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो तमाम जो शिक्षु आरपीएस हैं उनके परिवारजन इस मौके पर गवाह बनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शिवेंद्र, बिल्कुल देखिए, खास इस कार्यक्रम के दौरान परेड में हमने पहले भी जिस तरह से देखा और अभी मार्च पास्ट की ये सलामी भी देखी और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन शिवेंद्र, जब प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है, जब शस्त्र की शपथ ली जाती है, तो एक नया उत्साह यहाँ से नजर आता है और ये अपने आप में एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है कि हाँ, शस्त्र हमारे पास में है, उनका भी इस तरह से इस्तेमाल जो कि जनता के हित में हो। तो शस्त्र शपथ और शपथ ग्रहण भी आज होगा प्रशिक्षणार्थियों का। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान पुलिस में इतनी लंबी नौकरी करनी है, तो आज का दिन एक अहम पड़ाव है, ये कह सकते हैं अहम शुरुआत है। और भावनात्मक तौर से भी जो आज का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सूबे के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस पल का साक्षी बनने के लिए मौके पर मौजूद हों। और ये जो आज का दिन है, इतनी लंबी नौकरी करनी है इन सभी 35 आरपीएस अधिकारियों को, आज का जो दिन है उसको वो अपने कैरियर में भूल नहीं सकते। और अब ये शपथ समारोह है, राजस्थान पुलिस अकादमी के जो निदेशक हैं और डीजीपी उमेश मिश्रा, वो दोनों इस समय शपथ दिलाएंगे जो सभी 35 शिक्षु आरपीएस अधिकारी हैं उनको, कि भविष्य में किस तरीके से उनको। और ये देखिए, इस समय जो शपथ की जो है शुरुआत हो चुकी है। शिवेंद्र, इसके अलावा जब ट्रेनिंग पीरियड होता है तो उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद में इस अवसर पर श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया जाता है और डीजीपी उमेश मिश्रा का संबोधन फिलहाल शुरू हो चुका है, वो सुनवाते हैं दर्शकों को पहले। नहीं, अभी संबोधन शुरू नहीं हुआ है जैती। अभी जो आरपीए के निदेशक हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजी रैंक के अधिकारी हैं राजीव शर्मा, वो इस समय सभी ट्रेनी आरपीएस अधिकारियों को शपथ दिला रहे हैं। शपथ भी जो दीक्षा परेड समारोह होती है उसका एक अहम हिस्सा होती है। इस शपथ का मतलब है कि आपको जब तक राजस्थान पुलिस में नौकरी करनी है तो इस शपथ के इर्द गिर्द ही आपको नौकरी करनी है। क्योंकि राजस्थान पुलिस में अगर आप भर्ती हुए हैं तो डिसिप्लिन, अनुशासन, आचरण ये बहुत जरूरी है। खासकर जिस तरीके की शिकायतें पुलिस के अधिकारियों की आती रहती हैं, तो यही वो समय है जब जो नए लोग पुलिस में भर्ती हो रहे हैं उनको बताया जा सके कि किस तरीके से आपको पुलिस में आचरण रखना है, किस चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसी कड़ी में जो आरपीए के डायरेक्टर हैं राजीव शर्मा, वो इस समय सभी ट्रेनिंग आरपीएस अधिकारियों को शपथ करा रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि लंबी नौकरी अगर करनी है और नौकरी भी ऐसी जिसका लोहा माना जाए, नाम से पहचाना जाए और कार्यशैली इस तरह से हो कि हाँ, ये पता लगे कि किसी ने ट्रेनिंग उस समय की थी और ट्रेनिंग इस तरह से की थी कि जो कि आज भी उसको काम में लाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से लगातार। डीजीपी उमेश मिश्रा समेत पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आरपीए निदेशक राजीव शर्मा समेत अन्य अधिकारी और दीक्षांत परेड है ये 53वां दीक्षांत समारोह, 53वें बैच के प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का दीक्षांत समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री राजेंद्र यादव, प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां पर मौजूद हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा है वहां पर, समस्त पुलिस अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर जो परिजन है प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों के, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है।
और आरपीए निदेशक राजीव शर्मा समेत अन्य अधिकारी हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वो बतौर अतिथि। देखिए, खास मौका ये क्योंकि आज शपथ ग्रहण होगी, शस्त्र ग्रहण होगा। आज से वर्दी के अंदर नई ड्यूटीज, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, क्योंकि अब तक जो सीखा, जो ट्रेनिंग में पाया, वो अब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी। अब ड्यूटीज बांटी जाएंगी और ड्यूटीज के आधार पर फिर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। जिस तरह से अभी सहयोगी शिवेंद्र कह रहे थे कि राजस्थान पुलिस के लिए आज का दिन भी बेहद खास, क्योंकि यहाँ से कई बड़े पदों पर सुसज्जित होने वाले जो चेहरे हैं, आरपीएस अधिकारी हैं, वो भी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कार्यशैली पर। यहाँ से ट्रेनिंग के बाद में आगे कार्यशैली राजस्थान के लिहाज से, राजस्थान की भौगोलिक, राजस्थान की परिस्थितियों के लिहाज से आने वाले दिनों में जिस तरह से बनेंगी, तो उसका लाभ जनता को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खुद भी अगर राजस्थान पुलिस के लिए एक लंबी हॉर्स के तौर पर कार्य करना है और बड़ी रेस अगर चल रही है, तो बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन। परिवार वालों की उपस्थिति में यहाँ दीक्षांत परेड, दीक्षांत समारोह का आयोजन, 53वें प्रशिक्षु बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आरपीए के निदेशक राजीव शर्मा समेत अन्य अधिकारी वहां पर हैं और दीक्षांत परेड की तस्वीरें। राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस कलर पार्टी का ग्राउंड पर आगमन हुआ। परेड के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन किया गया और तस्वीरें। शिवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, और क्या जानकारी? शिवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी जो ट्रेनी आरपीएस अधिकारी हैं वो इस समय कदम ताल करते हुए बढ़ रहे हैं जहां मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखने का भी ये अपना एक आकर्षण है। कितना डिसिप्लिन, कितना अनुशासन इस पूरी आज के दीक्षांत परेड समारोह में दिख रहा है। और इसकी जो तैयारी है वो भी बहुत लंबी होती है। महीने 2 महीने तक इसकी तैयारी की जाती है कि किस तरीके से जब मुख्य अतिथि आएंगे तो किस तरीके से कदम ताल करना है, किस तरीके से परेड होगी। ये एक लंबी, कह सकते हैं, तपस्या होती है जो ट्रेनी आरपीएस अधिकारी होते हैं। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं, उसका कमाल देख सकते हैं कि कितना शानदार डिसिप्लिन, जोश से भरे हुए कदम इस समय देख रहे हैं। बिल्कुल एक पंक्ति में चलते हुए सभी युवा अधिकारी। और कोई भी अगर इन तस्वीरों को देखेगा तो जाहिर तौर पर बहुत ही आकर्षण और देखते रहने वाली तस्वीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी कुर्सी पर बैठकर इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये आरपीएस। बिल्कुल शिवेंद्र, खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये डिसिप्लिन की तस्वीरें हैं, क्योंकि अनुशासन भी तस्वीरें सिखाती है। और खास बात है कि इसमें महिला आरपीएस अधिकारी भी मौजूद हैं और साथ साथ कदम ताल करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। शिवेंद्र, ये आज से आपने बिल्कुल ठीक अभी कुछ देर पहले कहा था कि नई भूमिका रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन सबसे पहले इस कार्यक्रम में हुआ। उसके बाद आज ये प्रशिक्षणार्थी पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्य परायणता की शपथ भी लेंगे और आने वाले दिनों में किस तरह से कार्य किया जाना है, कार्यशैली इन्हीं के इस जज्बे से प्रभावित होगी। शिवेंद्र, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल ये जितने भी 33 अधिकारी हैं 53 आरपीएफ के, उनके लिए आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उनका जो कैरियर शुरू हो रहा है, ये कह सकते हैं कि उसमें अहम पड़ाव। और आप तस्वीरें फिर देखिए कि सभी जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं वो बिल्कुल मुख्यमंत्री के समीप, जिस मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है वहां पर, और तमाम जो आईपीएस और अन्य अधिकारी मौजूद है वो तालियां बजाकर स्वागत करते हुए, क्योंकि इससे बेहतर जो परेड है वो नहीं हो सकती। आप देखिए कितना अनुशासन इस परेड में नजर आ रहा है। एक साथ सभी जो अधिकारी हैं उनके हाथ हिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही जोश, और जो युवा अधिकारी हैं वो बिल्कुल जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। और जो कृष्णराज है आरपीएस अधिकारी, उसी बैच के, वो नेतृत्व कर रहे हैं इस परेड का। और आप देखिए बेहतरीन तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सलामी ले रहे हैं सभी जो अधिकारी हैं उनसे इस परेड की दौर में। जैसा मैं कह रहा हूँ आपको पुनः कि ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। राजस्थान पुलिस का जो अनुशासन है, राजस्थान पुलिस अकादमी की एक विशेष पहचान है देश भर में। वहाँ की जो ट्रेनिंग है, वहाँ की जो परेड है वो पूरे देश भर में चर्चित है, मायने रखती है। और उसी की तस्वीरें आज आप दिख रही हैं, जब बहुत अनुशासित अंदाज में सभी जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने से गुजरते हैं। शिवेंद्र, इस मार्च पास्ट के बाद में, इस परेड के बाद में अगला स्टेप क्या होगा इस कार्यक्रम का, क्या जानकारी उसको लेकर? देखिए, संभवतः इस परेड के बाद अब जो आज के कार्यक्रम में जिन लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है अलग अलग फील्ड में, उनको संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मानित करेंगे। उसके बाद जो आरपीए के डायरेक्टर हैं राजीव शर्मा, उनका वेलकम स्पीच होगा। उसके बाद जो डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उनका संबोधन होगा। और अंत में
जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जी। वो अपना स्पीच देंगे। ठीक है शिवेंद्र, ये तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं, लेकिन शिवेंद्र अगर यहाँ से बात करें, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में तो सभी कुछ सिखाया जाता है और बताया भी जाता है चुनौतियों को लेकर, और एक तरीके से पूरा एक परिदृश्य बना दिया जाता है इस तरह की परिस्थितियों को लेकर कि अगर किया जाए तो क्या कार्य किया जाए। लेकिन राजस्थान पुलिस की अगर बात करें तो उस दौरान नए आक्रामक और अग्रेसिव कार्रवाइयों के दौरान ये तो साबित हो चुका है कि नया अंदाज इस बार पुलिस का है। लेकिन चुनौतियां अगर रहेगी इनके सामने तो क्या लगता है आपको, क्या चुनौतियां बड़ी रहेगी अभी? देखिए, चुनौतियां तो हर नौकरी में है, और अगर आप राजस्थान पुलिस में भर्ती हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन चुनौतियों का सामना आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, उन चुनौतियों में कैसे आप अपनी एकाग्रता है उसको बनाए रख सकते हैं, उसी के लिए आरपीए में ट्रेनिंग होती है। और ये तय है कि जो लोग यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जो अलग अलग जो अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, जो बताते हैं कि आने वाले दिनों में फील्ड में किस तरह की चुनौती आपको रहेगी, फील्ड में क्या चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं, और जब चैलेंजेस आपके सामने आएंगे तो उससे किस तरह आपको निपटना है। यही आरपीए में जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आरपीएस की, सिखाया जाता है। अलग अलग विभागों के पुलिस अधिकारी होते हैं, वो आकर इन अधिकारियों से मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो एडीजी क्राइम है दिनेश अहमद, काफी चर्चित अधिकारी हैं, वो भी आरपी आए थे और इस बैच से वो मुखातिब हुए थे। तो बीच में बहुत सारे अधिकारी हैं जो इनको ट्रेनिंग आरपीएस अधिकारियों को बताते हैं कि फील्ड में किस तरह की चुनौती है और किस तरीके से काम करना है। बिल्कुल शिवेंद्र, और क्योंकि आज खास दिन है और इस खास दिन के मौके पर क्योंकि पुलिस की भूमिका को कभी भी समाज से अलग नहीं किया जा सकता, समाज की सुरक्षा पुलिस का दायित्व है और पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्र के विकास में एक बड़ा योगदान हमेशा से देती आ रही है, कार्य ही यही है। और अब प्रशिक्षुओं को प्रदेश की प्रीमियर सेवा में जब शामिल किया जाएगा, प्रदेश की प्रीमियर सेवा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं 24 घंटे कार्य करने वाली ये नौकरी है जिसमें कोई छुट्टी का एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन कार्य जब होता है तो उम्मीद भी लोगों को उन्हीं से सबसे पहले होती है। शिवेंद्र, आज ये जब राष्ट्रीय सेवा में और प्रीमियर सेवा में प्रदेश की शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद में उम्दा जनसेवा करने के लिए और इस खास मौके को देखने के लिए परिजनों की मौजूदगी काफी खूबसूरत नजर आ रही है शिवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत क्षण जब किसी बच्चे का कॉन्वोकेशन भी होता है तो अगर परिजन होते हैं तो बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है। और आज तो इन्हें जब पुलिस अधिकारी के तौर पर वर्दी में देख रहे हैं तो परिजनों की भी क्या प्रतिक्रिया और क्या रिएक्शन है वो ऑलरेडी समझ में आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए, जाहिर तौर पर किसी भी परिजन के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता जब उनके परिवार का एक सदस्य प्रतिष्ठित नौकरी में शामिल होने जा रहा हो। और यही कारण है कि राजस्थान पुलिस अकादमी ने सभी जो 35 ट्रेनी आरपीएस अधिकारी हैं उनके परिजनों को आमंत्रित किया है। और सभी जो ट्रेनी अधिकारी हैं उनके परिजन अलग अलग इलाकों से, कोई बाड़मेर से आया है, कोई जोधपुर से आया है, अलग अलग इलाकों से सभी जो परिजन हैं वो आरपीए में इस पल का सौदा बनने के साक्षी हैं। और अभी आप देख सकते हैं फिर जो तमाम अधिकारी हैं ट्रेनी आरपीएस अधिकारी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ सलामी भी लेते हुए बढ़ते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े होकर सलामी ले रहे हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया है, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत ही शानदार परेड आज यहाँ पर देखने को मिली है आरपीए में। रिपन डे बैच की जो ट्रेनी आरपीएस अधिकारी हैं उनके दीक्षा परेड समारोह। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की 53वें बैच के प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों की दीक्षांत परेड की तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीए में मार्च पास्ट की सलामी ले ली है और अभी परेड की सलामी सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं। मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डीजीपी उमेश मिश्रा समेत तमाम आला अधिकारी पुलिस के वहां पर मौजूद हैं। और उसके बाद में संबोधन भी बारी बारी से सभी का होगा, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत के संबोधन के दौरान आज क्या सीख वो देते हैं आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि ट्रेनी प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी आज पुलिस अधिकारी के तौर पर ड्यूटी में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद ड्यूटीज का बंटवारा किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा था आपको कि अब जो परेड की सलामी थी, जो परेड थी वो पूरी हो चुकी है और इसके ठीक बाद जो पुरस्कार वितरण समारोह है वो शुरू किया जा रहा है। यानी कि इस बैच में जिन्होंने अच्छी सी ट्रेनिंग ली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन किया है ट्रेनिंग के दौरान, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सम्मानित करेंगे। और कुछ ही देर में जो प्रक्रिया है ये भी शुरू होने वाली है। और ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान पुलिस अकादमी का, क्योंकि ट्रेनिंग लेने में जिन लोगों ने ट्रेनिंग के अलग अलग पार्टों में अच्छा काम किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, उनको सूबे के मुखिया अगर सम्मानित करें तो नौकरी की शुरुआत इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकती।
बिल्कुल शिवेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नौकरी की शुरुआत इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसकी है वो भी नजर आ रहा है तस्वीरों में। जब सुबह के मुखिया खुद आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपके चेहरे देख रहे हैं, उसके बाद आपके नाम सुन रहे हैं, याद भी उनको रहेगा कि हाँ इन्हें पुरस्कृत किया गया था और उन्होंने ये फलाना कार्य किया था, बड़ा कार्य किया था। आने वाले दिनों में उनसे उम्मीद भी इसको लेकर जागेगी, और जब चुनौतियां प्रदेश पर आएंगी तो फिर इन्हीं के नाम याद आएंगे। आगे किसी भी सेवा में, बड़ी सेवा में, बड़े पदों पर भी कार्यरत होंगे तब। मीनाक्षी महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक रह चुकी है। 4 साल की देखिए, पहला जो नाम है वो मीनाक्षी के श्री गंगानगर की रहने वाली है, और इन्होंने जो इंडोर जो प्रतियोगिता होती है ट्रेनिंग के दौरान उनमें अच्छा काम किया है, और उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सम्मानित किया है। और ये कितना अच्छा दिन है जब आज से नवरात्र स्थापना की शुरुआत हो रही है, और उसमें पहला जो अवार्ड है वो एक महिला अधिकारी। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें लगातार आपसे शेयर करवाते रहेंगे और जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। यहाँ पर